टॉपिक आज का है स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग इन अ टफ वर्किंग एनवायरनमेंट। राइट? तो जब भी मैं स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग के ऊपर बात करता हूं, मुझे अक्सर ये विचार आता है कि हमें स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग के बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम लोग या हमसे पहले आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो कभी ये वर्ड हमने सुना था कि हमारी लाइफ में टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है? नहीं सुना था। सिर्फ फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ऑब्लिक एरिया। राइट? फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्होंने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन लाइफ में किसी ने नहीं सुना कि हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए टॉपिक मुझे थोड़ा सा हर बार अटपटा सा लगता है, लेकिन जब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ये प्रेजेंटेशन जब मैंने बनाई, काफी रिसर्च करी, काफी डाटा एनालिसिस किया, जो अभी मैं आपके सामने रखता हूं, तो हमने ये देखा कि हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे टेंशन नहीं होगी। राइट और रॉन्ग? कुछ ना कुछ टेंशन है। पर 25 साल पहले अपनी लाइफ को रिवाइंड करें, 30 साल पहले की लाइफ को रिवाइंड करें, जब इतने साधन भी नहीं थे, जब इतनी इच्छाएं भी नहीं थी, जब इतनी आमदनी भी नहीं थी, फिर भी हमारे लाइफ में स्ट्रेस नाम का वर्ड नहीं था, तो बुक्स में था, है ना? तो वर्किंग एनवायरनमेंट तो आज टफ है, आने वाले दिनों में और टफ होता जाएगा। चैलेंजिंग तो है, जिंदगी आसान तो होने वाली नहीं है। राइट और रॉन्ग? राइट। तो इस टफ वर्किंग एनवायरनमेंट में जब मशीनों ने या साधनों ने, जिनको हम अपनी खुशी का आधार बना रहे हैं, उन्होंने हमें गले से पकड़ रखा है कि हम 30 साल पहले अपना कंपेयर करें, जब मोबाइल फोन नहीं थे, एयर कंडीशंस नहीं थे, कार किसी किसी घर में होती थी, साधनों की कमी थी, आदमी फिर भी खुश था, आराम से था। राइट? आज गाड़ी का एसी खराब हो जाए, आप चल सकते हो 2 किलोमीटर भी? नहीं चल सकते। घर का एसी खराब हो जाए तो नहीं रह सकते। चलो, आपकी एज तब भी है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देखें तो बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोगों ने वो इरा देखा है। तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट टफ डे बाय डे होना है। तो इस टफ एनवायरनमेंट में हमें अपने को खुश कैसे रखना है, हमें स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ अपनी कैसे बनानी है। हाँ? तो ये एक स्लाइड मैंने कल अपनी इस प्रेजेंटेशन में ऐड करी। मैं कोशिश करता हूँ हर बार जब इस प्रेजेंटेशन को दूं अलग अलग लोगों के लिए, तो कुछ नया ऐड करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि हम सभी लाइफ में चेंज चाहते हैं। यस और नो? हम सभी चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हाथ खड़ा करें। यस, वेरी गुड। हम सभी चाहते हैं, वी वांट चेंज, हमें पता नहीं क्या चेंज। बट नेक्स्ट स्लाइड इज हु वांट्स टू चेंज? कोई। हम चेंज तो चाहते हैं, बट हु वांट्स टू चेंज? खुद कौन बदले ये नहीं चाहते। राइट और रॉन्ग? तो हम अभी इस पे हाथ खड़ा कर सकें यदि कि हम अपने को बदलना चाहते हैं, तो मेरी आज की प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगी। Can we raise our hand? Yes, we want to change ourselves. Right. Thank you. Clap for yourself. तो आज हम सबकी हालत कुछ ना कुछ ऐसी है, या तो हम ऑफिस में वर्क प्रेशर की वजह से परेशान उड़ गए, या घर में आपसी क्लैशेस, समाज में इंडिफरेंसेस, पॉलिटिक्स की अलग नजरिया। तो हैरान परेशान ये दुखी व्यक्ति कभी धर्म गुरुओं की तरफ देखता है शांति के लिए, कभी राजनेताओं की तरफ देखता है, कभी समाज के उन मॉडल्स की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि शांति मिले तो मिले कैसे, कहां से मिले। राइट? तो इस समाज में हम ये कहेंगे, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
है ना, ब्यूटीफुल पिक्चर। आज हमारे हाथ में उस माला की जगह जब हम सिमरन किया करते थे मोबाइल फोन आ गए, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। फिर हम कहते हैं हम परेशान थे। हम रोल मॉडल किसको मानते? रोल मॉडल तो हमने मोबाइल को बना दिया। बहुत ही खूबसूरत लाइनों में लिखा है, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी कि कभी तो मुझ में थी और मैं दोष दूसरों में। इसीलिए मैं खुद को परेशान करता। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता। इंसान बदल गया। Who wants to change? अगर हम ये सोच लें हम खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को बदल सकते हैं, तब हम स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग इजीली कर सकते हैं। फिर हम इस स्ट्रेस शब्द को जो हमने 25-30 साल पहले फिजिक्स की बुक में पढ़ा था उसी बुक में छोड़ सकते हैं, अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। राइट? लेकिन इस बदलते लाइफस्टाइल को यदि हम देखें, ये लाइफस्टाइल बदल कैसे रहा है, क्यों बदल रहा है, तो ये डाटा मैंने कल रात को इकट्ठा किया। दुनिया में लगभग 767 करोड़ की आबादी है, 767 करोड़ की। ये जनवरी 2019 का आंकड़ा है ग्लोबली। 767 करोड़ लोगों में से 511 करोड़ यूनिक मोबाइल यूजर्स हैं। कैन यू इमेजिन? 511 करोड़ दुनिया में मोबाइल यूजर्स हैं। हम सबके पास भी स्मार्टफोन होंगे, टच में सभी होंगे, पर टच में तो कोई नहीं। टच में बिजी सभी हैं, लेकिन आपस में टच में कोई। तो 511 करोड़ लोग जो मोबाइल यूजर्स हैं, उसमें से 438 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। आप देखिए, जो हाथ में जब माला थी, अब उस समय मोबाइल ने ले लिया। 438 करोड़ लोग दुनिया भर में इंटरनेट यूज करते हैं। उन 438 करोड़ लोगों में से 348 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, 350 करोड़ लोग सोशल। वी आर सोशल। हमें ये समाज में कहना पड़ता है वी आर सोशल, इसलिए हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं। और बैक ऑफ द माइंड वो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारी खुशी को लिए जा रहा है। और ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता चला है। नीचे के पिक्चर में दिखाया, आज घरों में बच्चे को इंटरनेट से आप हटा नहीं, उसके हाथ से मोबाइल ले नहीं सकते। आज दुनिया भर में 200 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर हैं, 150 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप और यूट्यूब के यूजर हैं। सोचिए, हर घर में 2 तरह की वॉशिंग मशीन है, फुली और सेमी, और इसके अलावा ब्रेन वॉश। यहां मैंने दिखाया हर घर में 2 वॉशिंग मशीन है। एक वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धो सकते हो, दूसरी वॉशिंग मशीन आपके ब्रेन को वॉश कर देगी। ये टेलीविजन, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, तो हर घर में ये 2 वॉशिंग मशीन। तो जब भी इस वॉशिंग मशीन को आप चलाएं, जब भी आप मोबाइल पर टच करें या टीवी के सामने बैठे हैं, तो बी केयरफुल। ये हमारे माइंड को वॉश करती है। जैसे कपड़े की धुलाई हो रही है, हमारे माइंड पावर कम हो रही है, सोल की एनर्जी कम हो रही है। अभी दीदी ने बताया ना, सोल के 7 वर्च्यूज, 7 गुण, तो उनको उनकी एनर्जी को ये कम कर रही है। बैटरीज का दीदी ने बताया कि बैटरी धीरे धीरे हमारी कंज्यूम हो रही है।
डिस्चार्ज हो रही है, तो जितना जितना हम अपना समय इस वॉशिंग मशीन पर लगाएंगे उतना उतना हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। एक लाइटर मोमेंट में दिखाया, एक लेडी अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास वेट कर रही हो ओपीडी में, वो लेडी पूछती है कि ये अल्कोहलिक है, ये ड्रग्स लेता है आपका हस्बैंड? क्या लेती है वो लेडी? व्हाट्सएप। उसको व्हाट्सएप की बीमारी है। और आपको जान के ताजुब होगा, आज हमारे देश में भी व्हाट्सएप डी एडिक्शन सेंटर खुल चुके हैं। डी एडिक्शन सेंटर व्हाट्सएप के लिए भी खुल चुके हैं। यानी हम लोग इतने गुलाम हो गए हैं सोशल मीडिया के कि आज अल्कोहलिक हो या ड्रग्स हो, डजंट मैटर, आप सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं। तो ये हमारी लाइफस्टाइल का पैटर्न चेंज हो रहा है। इसलिए वो स्ट्रेस, वो फिजिक्स की बुक से बाहर निकलकर कब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया हमें पता ही नहीं चला। हमें पता ही नहीं चला। आज हम कहते हैं कि टेंशन होना तो स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल, बट इट्स नॉट नेचुरल। पुराने जमाने में जो ABCD हुआ करती थी, या स्कूल में हम कहें हमें संस्कार पढ़ाए जाते थे, आज के जमाने की वो ABCD भी बदल गई है। आज A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैटिंग, D फॉर डाउनलोड, I फॉर इंटरनेट, राइट? आज बच्चा पैदा होते ही ये हालत हो जाती है, और बड़े होते होते Z फॉर जीरो पासिंग एग्जाम। ये लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। हकीकत है कि नहीं है? हकीकत। इसलिए स्ट्रेस हमें एक नेचुरल हिस्सा लगती है। और इस टेंशन, इस एंजाइटी का जो नतीजा हो रहा है, स्ट्रेस का जो नतीजा हो रहा है, दुनिया में हर 5वां व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। 35 करोड़ लोग इस समय दुनिया भर में, 35 करोड़ लोग इस डिप्रेशन की बीमारी को शिकार हैं। 1 करोड़ केसेस हर साल नए पैदा हो रहे हैं डिप्रेशन के। हार्ट अटैक, कैंसर, इसके बाद में डिप्रेशन सबसे तेजी से बढ़ती हुई बीमारी आज समाज में। हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में 17 से 25% चांसेस होते हैं कि हम भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, और लेडीज में ज्यादा होता है। प्रूफ, आंकड़े बताते हैं, रिसर्च बताते हैं। 8 लाख लोग, WHO का ये डाटा है, 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से। यानी कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्मघात कर रहा है डिप्रेशन की वजह से। रीजन क्या है? रीजन अलोननेस, दिस इज वन रीजन, यू आर राइट। क्योंकि लोग इंटरेक्ट होते नहीं दूसरे वेरी से। राइट। अब पहले हम छोटे थे, नानी के घर जाते थे, अब कोई किसी घर जाना ही नहीं चाहता। बिजी है ही नहीं, मोबाइल में हम शो करते हैं हम बिजी हैं। ये भी ठीक है। सेकंड थिंग इज शेयरिंग पावर नहीं है। बिल्कुल शेयरिंग पावर नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एडजस्टिंग पावर नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये 8 शक्तियां होती हैं, ये 8 शक्तियां होती हैं, बाद में दीदी इस पे टच कर सकती है, जो आज हमारे अंदर जिनकी कमी आ रही है। और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगी। सर एक किसी स्लाइड में आपने दिखाया था जो बच्चा दूध पी रहा है, उसमें उसका जो मोबाइल फोन उसका, राइट राइट। तो डू यू थिंक कि पिछले टाइम में वो दूध की बॉटल हुआ करती थी और अब वो मोबाइल आ गया, इसीलिए क्योंकि क्या है, देखिए चेंज करने के लिए आने वाली जनरेशन को पैदा होने से पहले संस्कार देने पड़ते हैं, तब चेंज हो सकता है। ये हम सब की जिम्मेवारी है पेरेंट्स की। अभिमन्यु को पैदा होने से पहले संस्कार मिले, तब वो अभिमन्यु बना। ठीक। और आप लोग तो बड़े अच्छे से समझते हैं कि संतान को
यदि हम संस्कार शुरू से दें, हम आचरण खुद पे करें, हम अमल उसको खुद पे करें, तब अपने बच्चों को सिखाएं। आज हमारी लाइफस्टाइल जो है वो कुछ ऐसी बन गई है कि हमारे घर तो बड़े हो गए हैं, परिवार, हाँ? घर बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर व्यूज, लेकिन परिवार, आज हमारे पास एजुकेशन ज्यादा है पर सिविलाइजेशन कम। ठीक है, आज हमारे पास दवाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी है, मेडिकल साइंस बहुत अच्छी इन्वेंशन कर रही है, और जितना मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है उतना बीमारियां भी आगे बढ़ रही है, दोनों में रिस्क है। आज हमें चांद को छूने की इच्छा है, लेकिन पड़ोसी को भी पता नहीं। चांद तक इंसान तो पहुंच गया है इतनी दूर, लेकिन यहाँ दिल तक नहीं पहुंचा। दिमाग और दिल की दूरी चांद की दूरी से भी ज्यादा है। आज आमदनी अधिक है लेकिन सुकून नहीं है, एजुकेशन है लेकिन इंटेलेक्ट नहीं है। आज हमारे पास नॉलेज है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन मेकिंग पावर नहीं है। नॉलेज तो है पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्या सही है ये निर्णय नहीं ले सकते कि क्या गलत है। लाइफ में लव है लेकिन सच्चा प्यार। फेसबुक पे दोस्त बहुत है, सच्चे दोस्त नहीं। एक कल कार्टून देखा मैंने, फ्यूनरल में व्यक्ति मर गया तो उसका कार्टून दिखा रहा है कि मेरे पास 2000 फेसबुक फ्रेंड है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। वो 2-4 लोग उसके सगे संबंधी होते हैं, वो फेसबुक के 2000 लोगों में से एक्सपेक्ट कर रहा है मरा हुआ व्यक्ति कि कोई तो आएगा। तो इंसान बहुत है, इंसानियत नहीं, घड़ियां महंगी हैं लेकिन समय नहीं, इसीलिए कहा आजकल रिश्ते मैगी की तरह हो गए, 2 मिनट में बनते हैं लेकिन जिंदगी भर मैगी की तरह ही उलझे रहते हैं। सच्चाई है ना? तो ये लाइफस्टाइल का चेंज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होना ही है। कंट्रोल कर सकते हैं हम खुद को। तो इस समाज में हमें 6 तरीके से बुलेट्स आती हैं जो हमें हमारा पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। कौन कौन सी है? दूसरे लोगों का व्यवहार जो सबसे पहले मुझे डिस्टर्ब करता है। सच है? आप कितना हर्ट हो, आप ये ना क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कितना अपने आप कितना कंट्रोल नहीं ह्यूमिलेट हो, कितनी बार अपने आप को ह्यूमिलेट हो लेकिन हट जाते हो। तो सबसे पहला डिस्टर्बिंग रीजन दूसरे लोगों का व्यवहार। ठीक है। दूसरा नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट। आज काम में टेंशन बहुत है, वर्कलोड बहुत है, लेग पुलिंग बहुत है। आप सभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हो तो ये इंडिया का नेशनल गेम भी कहते हैं इसको, क्या? लेग पुलिंग, लेग पुलिंग इंडस्ट्रियल गेम इंडिया का। तो नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमारी लाइफ को परेशान करता है। नेगेटिव पॉइंट व्यू, देखने का तरीका, नजरिया हमारा, चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट तेजी से चेंज हो रहा है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और हमारी डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये 6 बुलेट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें झेलनी है, आनी है हमारे पास। आते एक के बाद एक इस पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 6 कारण हैं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे हमें इन बुलेट्स से बचना है। कारण तो आएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, मुझे मेरी स्थिति उस परिस्थिति में कैसे हलचल में ना आए, अचल रहे, ये देखना। तो पहला कारण दूसरे लोगों का बिहेवियर। ये फोटो कुछ कहता है? आदमी डूब रहा है, आदमी डूब रहा है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन आज के लोग मोबाइल ले रहे हैं। और ये हकीकत है, हेल्प करने की हिम्मत तो किसी की नहीं।
तो ये दूसरे लोग आज समाज में ऐसे ही हो, तो एक्सपेक्ट लोगों से नहीं किया जा सकता। पुराने जमाने में कहावत होती थी नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज ये कहावत बदल गई है। आज क्या होता है, कुछ भी कर जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कुछ भी कर एयरपोर्ट पे बैठे स्टेटस, फिर टेंशन है लाइक्स अगर 100 से कम आए तो टेंशन, 200 से कम आए तो टेंशन। हाँ, और कितनी जल्दी किसके लाइक्स आते हैं, होता है ना, ये कितने लाइक्स किसको मिले, तो कुछ भी कर फेसबुक, ये हमारा स्टेटस चेंज हो गया। इसलिए हम खुद को डिस्टर्ब खुद से कर रहे हैं। दूसरा, नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट। वर्कलोड तो इंडस्ट्री में बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत है, लेकिन किसी भी काम का इतना एनालिसिस ना करें कि दिमाग का पैरालिसिस हो जाए। वर्क एनवायरनमेंट को बैलेंस करना भी हमें आना चाहिए, नहीं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और नुकसान किसका होगा, हमारा ही होगा। तीसरा, चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट। समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आ रही है। ये डाटा बताता है कि टेक्नोलॉजी को 5 करोड़ यूजर तक पहुंचने में कितने साल लगे। एरोप्लेन का जब आविष्कार हुआ, 5 करोड़ यूजर तक पहुंचने में उसे 62 इयर्स लगे। आप देखिए लाइफस्टाइल कितनी तेजी से बदल रहा है। एरोप्लेन के आविष्कार के बाद में जब ऑटोमोबाइल आए, एरोप्लेन 68 इयर्स में 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा, ऑटोमोबाइल 62 इयर्स लगे उसे 5 करोड़ यूजर तक पहुंचने में। उसके बाद में टीवी आया, टेलीफोन आया, 50 साल उसको लगे, फिर तेजी से लाइफ बदली, टीवी को 22 साल लगे। जो काम पहले 68 सालों में हो रहा था, अब वो 22 सालों में होने लगा। उसके बाद में मोबाइल फोन आया, 12 सालों में 5 करोड़ यूजर तक पहुंच गया। सी द चेंज, सी द स्पीड। जो काम 68 सालों में हो रहा था, आज वो 12 सालों में होने लगा। उसके बाद में डेबिट कार्ड, इंटरनेट 7 सालों में पहुंच गया 5 करोड़ यूजर्स तक। उसके बाद ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये 3 सालों में या 2 सालों में 5 करोड़ यूजर तक पहुंच गया। तो चेंज हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है, और हम इस तेजी से बदलते हुए परिवेश में ढल नहीं पा रहे, इसलिए हम खुद को स्ट्रेस में पा रहे हैं। राइट? इसलिए हम खुद को स्ट्रेस में घिरा हुआ पाते हैं, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, किस तरह की ट्रेनिंग्स की। चौथा हम देखते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि हाथी के बच्चे को शुरू से पैर में जंजीर बांध के छोटी सी लकड़ी के साथ बांधा जाता है। धीरे धीरे वो हाथी बड़ा होता जाता है, उसके पैर में वही जंजीर रहती है, वही एक खूंटा सा बंधा रहता है। अब वो बड़ा होकर हाथी इतना बलशाली हो जाता है कि उसको तोड़ सकता है, पर वो तोड़ता नहीं, क्योंकि उसका माइंड सेट होता है कि मेरे को इसी से ही बंधे रहना है। तो ये है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, कि जो हमने सीखा, हमने मान लिया कि यही एक तरीका है, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकते। ये हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, ये बदल नहीं सकता। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो इस पास्ट एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए हम सभी कंप्यूटर चलाते हैं। उसमें जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, 3 बटन दबाने होते हैं। कौन सा दबाते हो? कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट। उसके बाद आपका पासवर्ड पूछता है, हर बार ये 3 बटन दबाने हैं। तो इन 3 बटनों को कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दबाते दबाते हम अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाते हैं। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशंस। कंट्रोल का जब बटन दबाएं तो अपने माइंड की स्पीड को कंट्रोल करें। उसके बाद जब ऑल्ट का बटन दबाएं तो अल्टरनेटिव्स,
जो मैं कर रहा हूं उसके मेरे पास अल्टरनेटिव्स क्या है, ये ढूंढने की कोशिश करें। और जब तीसरा डिलीट का बटन दबाएं तो हमारी जो ये पास्ट मेमोरीज है, जो हमारे माइंड में नेगेटिव विचार्स हैं, उनको डिलीट कर दें। कर सकते हैं, डेली कंप्यूटर चलाते हैं ऑफिस में, तो जब भी दिन में 10-12 बार तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ही है, 10-12 बार ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाना ही है। तो जब भी ये 3 बटन दबाएं, अपने माइंड की मेमोरी को रिफ्रेश करना है। कर सकते हैं। डिटरमिनिज्म थ्योरी, जैसा हम अभी कह रहे थे कि ये हमें तो स्ट्रेस फ्री लाइफ हो ही नहीं सकती, हमें स्ट्रेस में जीना ही है। तो ये डिटरमिनिज्म थ्योरी कि मेरी अपब्रिंगिंग या मैं परिवेश मुझे ऐसा मिला, मेरे ग्रैंडफादर्स ने मुझे ऐसा सिखाया, मेरे घर का माहौल ऐसा मुझे मिला, ये डिटरमिनिज्म थ्योरी है। ये हमने मान लिया है कि ये मेरे में जेनेटिक प्रॉब्लम है या मेरा माहौल ऐसा है जिस वजह से मैं स्ट्रेसफुल रहता हूं। हाँ, डिटरमिनिज्म थ्योरी। तो हमें इसे भी डिलीट करना है। हम ये विश्वास करें अपने अंदर कि यस वी कैन चेंज। बड़े लाइटों शब्दों में यहां बताया कि जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे, छोटे बच्चे भूल जाते हैं, तो डांट पड़ती थी कि याद रखा करो, है कि नहीं? छोटे थे तो हम हर बात को भूल जाया करते थे, तो डांट पड़ती थी कि याद रखना सीखो। आज हम बड़े हो गए, आज हम याद रख लेते हैं, तो हमें ट्रेनिंग्स दी जाती है कि बोलना सीखो। हाँ, क्योंकि याद हम क्या रखते हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी ने कोई अच्छी बात कही, वो याद नहीं, लेकिन नेगेटिव बात किसी ने कही, वो 20 साल बाद 30 साल बाद भी बड़े हो गए हैं तो कहते हो बोलना सीखो। सो सिंपल। क्या आसान है? आसान तो नहीं होगा, है ना? तो डिटरमिनिज्म थ्योरी। छठा पॉइंट हम देखते हैं, नेगेटिव वर्ल्ड व्यू। इस पैराग्राफ को कोई पढ़ सकता है यहाँ आके, या अपनी सीट से कोई पढ़ सकता है? मेरी हेल्प करेगा कोई? आप करें? कैन यू रीड? I am giving you an example. Just see this message. Every spelling of this message is wrong, but still you can read it without any mistake. If you want true relationship, just ignore mistakes of others and understand them. क्लैप करें सर के लिए। देखो पैराग्राफ में एक मैसेज छुपा है। Mistakes बहुत हैं। हर वर्ड की स्पेलिंग गलत है, हर वर्ड की स्पेलिंग गलत है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति इसको पढ़े तो धारा प्रवाह बिना रोके इसको पढ़ लेता है। कोई भी पढ़ सकता है, आप सभी पढ़ रहे हैं बिना रुके। हर स्पेलिंग की, हर वर्ड की स्पेलिंग को, मिस्टेक को इग्नोर करते हुए आप इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ सकते हो। यही लाइफ का एक लेसन है। यही लाइफ का एक लेसन है कि हमें दूसरों की मिस्टेक्स को इग्नोर करना है, तभी हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो ये 6 बुलेट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में आती हैं, समाज से, परिवार से, अपने संस्थानों से। तो इसको कोप अप करने के लिए हम आगे देखते हैं एबीसी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इट इज एज सिंपल एज ABC। ABC तो हम कोई बच्चा भी बोल देता, उसको याद रहती है। तो ABC स्ट्रेटेजी सीखते हैं स्ट्रेस की, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस। ए फॉर अवेयरनेस। स्ट्रेस आता कहां से है, किन कारणों से मुझे स्ट्रेस आता है, ये मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए। बड़े अच्छे तरीके से इस फोटो के माध्यम से समझाया कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका दिमाग तो बड़ा होता जाता है, दिल छोटा होता जाता है। हमारा देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका संकीर्ण, नैरो होता जाता है। इसलिए हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना? सोचने की क्षमता तो अधिक हो गई, लेकिन दिल छोटा होता है।
तो हमारा हार्ट जो है, इट इज नॉट लाइक ए बास्केट फॉर कीपिंग टेंशन एंड सैडनेस। कोई भी आया, उसने अपने दिमाग का कचरा डाल दिया और हमने उसको अपने हार्ट में, बास्केट में। इट इज नॉट ए बास्केट फॉर कीपिंग टेंशन एंड सैडनेस। इसमें हम खुशी के कुछ रोजेज रखें जो तो हम खुल के हंसाने के बावजूद नहीं हंसता, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस की टेंशन भूल गए दिमाग में आपके यहाँ बैठे हैं, हाँ। फिर भी टेंशन है, फिर भी टेंशन। दिमाग कहीं हो ही। इसलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति के लाइफ में 25% तक चांसेस होते हैं वो डिप्रेशन में चला जाए। ये आपने बताते हैं, स्टडी बताती है। बिकॉज हम आज हंसना भूल गए हैं, सच्चाई है, आज हम हंसना भूल गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस कि वो क्या चीज है जो मेरी लाइफ में मुझे हंसने भी नहीं देती। ठीक है, ए फॉर अवेयरनेस, बी फॉर बैलेंस, दिल और दिमाग का ये बैलेंस। आज हम बड़ी फाइन लाइन पे चल रहे हैं, जहां पर दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो दिल और दिमाग का ये बैलेंस रखना है। मुश्किलें तो लाइफ में आएंगी, है ना, मुश्किलें तो लाइफ में आएंगी। मुश्किलों का आना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें से हंसकर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। तो हमें बी फॉर बैलेंस करना है हमारे दिल और दिमाग का, कि कैसे हम नेगेटिविटी को कॉप अप करें और पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अडॉप्ट करें। नेक्स्ट आता है सी फॉर कंट्रोल। किसको कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें? आज हमारा हाथ तो बंधा हुआ है सोशल मीडिया में, मोबाइल में, और दिमाग बंधा हुआ है इस वॉशिंग मशीन में। कैसे कंट्रोल करें? तो जीवन में हर किसी के जब परिस्थिति आती है तो उसके पास दो मौके होते हैं। शब्द एक है, भाग लो। भाग लो मीन्स रन अवे, या तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो रन अवे, अदरवाइज पार्टिसिपेट, भाग लो। शब्द एक है, मीनिंग पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व हो, नेगेटिव को दूर करो, पॉजिटिविटी को लाने में। ट्रैफिक सिग्नल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल। हम सब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, रेड लाइट होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ी सी वेट करते हैं तो ग्रीन हो जाती है। तो लाइफ में भी जो हमारे संकट आए, समस्याएं आए, चैलेंजेस आए, स्ट्रेस आए, टेंशन आए, तो हैव सम पेशेंस, हैव सम कंट्रोल, हैव सम बैलेंस। ABC। तो चैलेंज थोड़े समय के बाद में जो रेड लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी। पॉजिटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस को हमने रिडिफाइन किया। S फॉर स्ट्रेंथ बनाएं, पॉजिटिविटी से हम अपने इंटेलेक्चुअल को बढ़ाएं, अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएं। दीदी ने हमें बताया हम अपनी इनर पावर को बढ़ाएं। S for strength, T for traffic control, हमने अभी डिस्कस किया। थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो रेड लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी। R for रीडिजाइन, रीडिजाइन करें अपने थॉट पैटर्न को, अपने सोचने के तरीके को, अपने देखने के नजरिए को। E for इरेज, जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, जो जेलसी है, उसको इरेज करें। S for शेयर, बांटें एक दूसरे के साथ, खुशियां बांटें। और S for सरेंडर, फिर फाइनली स्वयं को सरेंडर करें। किसके आगे? किसके आगे? हाँ जी, ऊपर वाले के आगे। क्लैप मत सर, ऊपर वाले के आगे। गुड, सरेंडर तो नहीं करो। तो स्ट्रेस का ये पॉजिटिव मीनिंग है। लाइफ में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स हैं
हम सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए तो बहुत टफ है, कैसे करें, कितना सहें किसी को। तो जब जो समाज में पॉजिटिव थिंकर्स हैं, क्या वो पैदा ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हुए थे या ये उनकी चॉइस है? इज इट अ चॉइस और इज इट बाय बर्थ नेचर? चॉइस, वेरी राइट, वेरी राइट। एक वीडियो के माध्यम से यहाँ दिखाता हूँ। एक छोटा बच्चा कह रहा है कि मुझे याद पड़ता है एक रात मेरे फादर आए काम से, ऑफिस से थके हुए, परिवार के काम से वो थके हुए थे। शाम को जब वो घर आए तो मदर उसकी डिनर बना रही है। तो बच्चा रिकॉल कर रहा है अपने मेमोरी को कि मदर डिनर बना रही है, तो फादर ने भी डिनर में जब ज्वाइन किया तो मदर ने जले हुए टोस्ट, बर्न टोस्ट उसके सामने रखा। तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ब्लैक जला हुआ टोस्ट था। तो बच्चा रिकॉल कर रहा है कि मैं सोच रहा था, वेट कर रहा था कि मेरे फादर कुछ कहें इसके ऊपर, पर उसने अपना मेमोरी को रिकॉल किया कि फादर ने कुछ भी नहीं कहा, जला हुआ टोस्ट खा लिया, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया तो सो गया। तो मेरी मदर, मुझे याद आता है कि मेरी मदर मेरे फादर से माफी मांग रही थी कि मैंने आपको जला हुआ टोस्ट दिया। तो कहता कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा मेरे फादर ने जो जवाब दिया कि आई लव बर्न टोस्ट, मुझे ज्यादा सिका हुआ, ज्यादा ग्रिल्ड टोस्ट पसंद है। तो उसी रात जब मैंने फादर से पूछा कि रियली लाइक बर्न टोस्ट, आपको वास्तव में क्या जला हुआ टोस्ट पसंद है? तो फादर बड़ा अच्छा आंसर देता है, कहता नहीं, मुझे जला हुआ टोस्ट तो पसंद नहीं है, पर तुम्हारी माँ ने जान के तो टोस्ट नहीं जलाया होगा, वो भी दिन भर के काम से थक गई होगी, गलती से उससे जल गया होगा। तो यदि मैं उसको टोक देता, गुस्सा कर देता, तो उसकी दिन भर की जो थकान थी, जो परेशानी थी, वो और मल्टीप्लाई हो जाती। तो दैट्स अ डिफरेंस। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी बाय बर्थ नेचर है या ये हमारी चॉइस है? ये हमारी चॉइस है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन फॉल्ट ढूंढने की बजाय हम उसको कॉम्प्लीमेंट करें, प्रेज करें। ये हमारी नेचर होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, गलतियां ढूंढते रहेंगे तो उन्हीं में ही समय बीत जाएगा। राइट? सो अब ये हमारा डिसीजन है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह के लगेज उठाना पसंद करते हैं। हम अपनी लाइफ में किस तरह का लगेज उठाना पसंद करते हैं। वो जो बुलेट्स हमें अफेक्ट कर रही थी, हमें हिट कर रही थी, वो, या हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, उन गोलियों से बचने के लिए हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। ये हमारा डिसीजन है कि हमें चाहिए क्या। बड़े अच्छे शब्दों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करी कि हम जो भी कुछ खाते हैं, प्रकृति का नियम है 24 घंटे में वो शरीर से बाहर आना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हम जो पानी पीते हैं 4 घंटे में शरीर से बाहर आना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हम जो सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स बाहर आनी चाहिए शरीर से, नहीं तो मर सकते हैं। लेकिन हम जो विचार अपने माइंड में लेकर जाते हैं, क्या कभी हमने सोचा कि कितने घंटे हम उस नेगेटिविटी को माइंड में रख लेते हैं? जो भी कुछ खाया 24 घंटे में बाहर आना चाहिए, जो भी कुछ पिया 4 घंटे में बाहर आना चाहिए, जो भी कुछ सांस ली 4-5 सेकंड्स में बाहर आनी चाहिए। लेकिन माइंड में जो विचार गया, जो नेगेटिविटी गई, वो अपने सालों साल संजोते रहते। वो हमने बास्केट बना ली उस नेगेटिविटी को भरने के लिए। तो यदि हम उस नेगेटिव विचारों को बाहर नहीं निकालेंगे तो मानसिक रोगी बन जाएंगे। तो डिसीजन हमारा है कि हमें वो बुलेट्स चाहिए जो हमें समाज की तरफ से मिलती हैं, परिवार की तरफ से मिलती हैं, या वो बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। और बुलेट से बचने के लिए क्या चाहिए? जैकेट चाहिए। वेरी राइट, जैकेट चाहिए। अब वो जैकेट मिलेगी कैसे? अपने आप को चाहिए। जो हमने पहली स्लाइड में देखा
वी वांट चेंज, वी वांट टू चेंज। तो स्वयं को बदलने से हमें बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी। तो व्हाट इज दिस? बी पॉजिटिव। दिस इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, दिस इज नॉट अ रैंक। बी पॉजिटिव, इट्स अ चॉइस। बी पॉजिटिव। हर चीज को देखने का हम अपना नजरिया पॉजिटिव रखें। उस नजरिए को पॉजिटिव करने के लिए ये साइकिल है कि कैसे हमारा थिंकिंग पैटर्न जो है हमारा एटीट्यूड को डेवलप करता है और हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो सोच को बदलेंगे तो किसी ने खूब कहा है, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग। नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है। कौन पूरा करेगा? कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे मिलेंगे। राइट? तो हम अपनी सोच को बदलें कैसे? हम अपने एटीट्यूड को बदलें कैसे? हम अपने बिहेवियर को बदलें कैसे? लेट्स सी। बहुत ही अच्छा वीडियो है। Looks like rain again today. Dark clouds gather. Notice करें, fill the जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चे रिपीट कर रहे हैं। Don't know how to talk to you, just know how to say Children see, children know। हम उनके लिए रोल मॉडल बने। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें। चेंज हैपन्स फ्रॉम इनसाइड आउट, अंदर से बाहर आता है। ठीक है? एक्सेप्ट करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेवारियों को। कंट्रोल करें किसको? अपने इमोशंस को, अपने बोलने के तरीके। बड़ा अच्छा संवाद दिखाया है यहाँ पर। जीभ और दांतों के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है। हमारी टंग और टीथ में कम्युनिकेशन हो रहा है। दांत अपनी मजबूती पे इतरा रहे हैं और जीभ को कह रहे हैं अगर हम तुझे प्रेस करते तो तू कट जाएगी। इतरा रहे हैं अपनी मजबूती के ऊपर। कह रहे हैं जुबान को यदि हम तुझे दबा दें तो कट जाएगी। और जुबान भी कितनी मासूमियत से जवाब देती है। एक बार मिसयूज कर लो 32 ही बाहर आ जाएगी। एक बार मैं अपना मिसयूज कर लूं तो तुम 32 के 32 बाहर आ जाओगे। तो कंट्रोल करें, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। इसलिए हमारे संस्था में कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है? तो चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। हम हर सुबह जब घर से निकलते हैं तो अपने लिए सिलेक्ट करते हैं ड्रेस, अपना वार्डरोब खोलते हैं, आज क्या पहनना है डिसाइड करते हैं। आज मुझे ये आना था, मैंने डिसाइड किया मुझे व्हाइट शर्ट पहननी। आप सबने भी अपने अपनी अलमीरा वार्डरोब खोल के डिसाइड किया क्या पहनना है। इसी तरीके से जब हमने अपने लिए सुबह एक ड्रेस निकाली वार्डरोब से, अपने माइंड के लिए एक ड्रेस निकालना है, एक विचार निकालना है, एक सद्गुण निकालना है, एक शक्ति उठा लें। 7 वर्चुअस बताए ना दीदी ने, कौन कौन से बताए? आत्मा के 7 गुण हैं। ज्ञान, प्रेम, पीस, पावर, हैप्पीनेस, ब्लिस।
तो ये कुछ ना कुछ एक गुण उठा लें या कोई एक अच्छा स्लोगन उठा लें, कुछ भी अलमीरा में लगा लें। तो अपने माइंड के लिए भी एक ड्रेस, एक विचार हम रोज सुबह उठा। सेल्फ टॉक, खुद से बात करें, खुदा से बात करें। मैनेज योर सेल्फ टॉक। इफ यू थिंक यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कांट, देन थिंक अगेन, दोबारा सोचें। बात करें खुद से। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। वेरी गुड, तालियां बजाओ, अच्छा जवाब तो दे, जोर से ना, तालियां में एनर्जी नजर आनी चाहिए। तो दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, प्रभु से बात करने के लिए और फोन पे बात करने के लिए तो बिल देना पड़ता है और खुदा से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। वेरी गुड, क्लैपिंग। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, लेकिन प्रभु को चाहने वाला निखर जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो खुद से बात करें, अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करें, सोचें कि ये दिन मेरा अच्छा निकलने वाला है या खराब निकलने वाला है, ये मेरा डिसीजन है। तो हर रोज हम अपने लिए ये डिसाइड करें कि ये मेरा दिन अच्छा निकलने वाला है। सम पॉजिटिव बिहेवियर्स। एड सबने देखी होगी, इनो काम बनाया 6 सेकंड में, सबने याद देखिए। या मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, क्या लिखा? ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। जहां ईगो क्लैश हुई 6 सेकंड में काम बिगड़ सकता है। तो हम कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करें, स्माइल स्प्रेड करें। सामने वाला भी कुछ अभी क्या बात है, बड़ा खुश है, परेशान हो जाते हैं लोग आजकल, लेकिन तो चेंज करें अपनी हैबिट्स को, स्माइलिंग करें, सुबह वॉक करें, स्माइल करते हुए करें, कुछ स्प्रिंकल्स पॉजिटिविटी के नेगेटिविटी को डालें, और कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें कॉम्प्लीमेंट करें। हम सब में से कोई सही जवाब देता है तो मैं उसके लिए क्लैपिंग करवाऊंगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि छोटे छोटे हम अपने लाइफ स्टाइल में मौके ढूंढ लेते हैं खुश रहने के। तो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, कॉम्प्लीमेंट करें, फोकस करें एक अच्छी चीजों पर, प्लीज और थैंक यू बोले, एम्पैथी या सिंपैथी की प्रैक्टिस करें और अपने बिहेवियर को चेंज करें। ये कुछ हमारे हैबिट्स को चेंज करने वाली चीजें हैं। उसके बाद में हमारी लाइफ में रूल 5 आते हैं। 5 मंत्र हैं लाइफ में खुश रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग इन अ टफ वर्किंग एनवायरनमेंट। Don't be very emotional. Have faith. Never give up. Keep trying. Don't make things complicated. Keep it simple. Don't take things too seriously. Laugh at problems. उसने बताया क्रेडिट कार्ड ज्यादा आ गया तो उसमें भी हंसो। Don't take things so seriously. और don't be grow up. मतलब हम इतने बड़े भी ना हो कि हमें हंसने के लिए भी मुश्किल हो। बच्चे बने रहे तो हम हेल्दी रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। दूसरी तरफ 5 मंत्र ये बताए कि हम अपने रिलेशंस को, अपनी स्पिरिचुअल्स को, अपने फिजिकल को, फाइनेंशियल को और इंटेलेक्चुअल को डेली फीड इन करें। इन 5 चीजों को हम डेली फीड इन करें। कैसे करेंगे? माइंड, बॉडी, सोल, ये 3 चीजों को हम डेली नरिश करें। माइंड को हम पॉजिटिव थॉट्स दें, बॉडी को हम पॉजिटिव एक्शंस दें और स्पिरिट को हम पॉजिटिव फीलिंग दें। तो ये 5 मंत्र हैं लाइफ के। और लाइफ को और अच्छे से समझने के लिए ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है। कभी खुशी कभी गम बोलते हैं ना गाने में, जिंदगी क्या है, कभी खुशी कभी गम,
तो मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला है कि लव प्लस लाइफ जोड़ दें तो हैप्पी। तो लाइफ में यदि लव है तो हम हैप्पी है, तो लव प्लस लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी। और लाइफ में से लव निकल गया तो सैड। तो प्लस से माइनस कट जाता है मैथमेटिक्स में जी, राइट ना जी। तो प्लस से हमने माइनस को काटा, लाइफ प्लस लाइफ टू लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी प्लस सैड, मैथमेटिक्स। अब ये दो इधर से नीचे आ गया, लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी प्लस सैड ऑब्लिक टू, यानी कि लाइफ इज इक्वल टू कभी खुशी कभी गम। तो लाइफ में उतार चढ़ाव, लेकिन हमें अपने को डिस्टर्ब नहीं करना, हमें अपने को मजबूत रखना, हमें अपने इनर पावर को डिस्चार्ज नहीं होने देना, हमें अपनी आत्मा के सातों गुणों को इंटैक्ट रखना है। ठीक है, तो चॉइस हमारी है कि हम अपने दिन को एक बैड एटीट्यूड से खराब करें या एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना दिन अच्छा रखें। सो आर वी रेडी? किस काम के लिए? चेंज के लिए। वेरी गुड। सो आर वी रेडी? आवाज नहीं आएगी तो मुझे लगेगा मेरा 1 घंटा मजा नहीं आ रहा, मुझे 2 घंटे और लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। यस यस यस। सो आर वी रेडी टू कम ऑल these fears, jobless, tension, losses, so are we ready to come out all these problems? Yes. So are we ready to stop crying? Are we ready to stop crying? Yes. Energy सारी टेबल से आवाज आनी चाहिए। Yes. Good. So enjoy a heaping plate of smiles. मुस्कुराइए जब तक आपके मुंह में दांत है, मुस्कुराइए जब तक आपके मुंह में दांत है, उसके बाद शायद थोड़ी सी ठीक है। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। मुझे लगता है कि जो उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, अगर हम इस पर अमल करते रहें तो ये आपकी लाइफ जो है खुशियों से भरपूर हो जाएगी। और मैं 1 मिनट के लिए अपना